जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 में एसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.1। तो ये चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस देम टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ रेशियो है 32:144 1 नंबर। तो इन सब रेशियोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अच्छा 1 नंबर 32:144। तो इसको हम 32 डिवाइडेड बाय 144 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब 32 और 144 को काटना तो 16 से काट सकते हैं। 16 2 = 32 और 16 9 = 144, तो इज इक्वल टू 2/9 है। और इसको 2:9 भी लिख सकते हैं। 2/9 मतलब 2:9। अच्छा 32:144। ठीक है, तो ये जो इस टू है इसका मतलब डिवीजन है। इस टू की जगह डिवाइड दे सकते हैं, यानी कि ये जो पहला जो नंबर है, ये जो कॉलन साइन की तरह जो है ना, ये रेशियो का साइन है। इसके पहला नंबर जो है ना, इसको एंटीसीडेंट कहते हैं और बाद के नंबर को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, रेशियो के केस में जब हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। एक्चुअली न्यूमरेटर जो है ना वही एंटीसीडेंट है और डिनोमिनेटर जो है ना वही कॉन्सिक्वेंट है। जस्ट हम किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बस। अच्छा, अब तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। रेशियो और फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में हमने ऐसे तो कैंसिल करके छुटा करी थी ना पिछले चैप्टर में, आप देखते हैं। तो 2 और 9 को फर्दर काट नहीं सकते, तो 2 ऊपर है न्यूमरेटर में और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 9 है, तो 2/9 यानी कि 2:9 भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। 2 नंबर देखिए वही 1/40 है। 3 नंबर देखिए 1/4:3/4। अब दोनों फ्रैक्शन में है तो 1/4:3/4 इसका मतलब क्या है, 1/4 इस टू की जगह तो डिवाइड है, हम लिख सकते हैं ना, ये जो डिवाइड साइन है ना, तो ऐसी भी डिवाइड साइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4। अब देखिए 2 फ्रैक्शंस है यहाँ, ये डिविजर फ्रैक्शन और ये डिविडेंड फ्रैक्शन है। तो डिविजर फ्रैक्शन जो है ना इसका रेसिप्रोकल लेना, तो यहाँ ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसा, और डिवाइड की जगह इनटू है, और 3/4 जो है ना इसका रेसिप्रोकल 4/3 है। आप देखिए 4 से 4 कट गया है तो 1/3 है, या तो 1:3, तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ कुछ बॉक्सेस है, जस्ट बॉक्सेस फिलअप करना, बहुत ईजी है। तो देखिए भाई कितनी ईजी प्रोसेस है। 2 को 1 देखिए 3/7 = 9 क्या होगा। तो सिंपल टेक्निक है, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होनी चाहिए। इक्वल साइन है मतलब दोनों इक्वल है, बराबर है। तो ये जो 9 और इसका 3 है, मतलब दोनों न्यूमरेटर दी गई है, इसका डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो दोनों न्यूमरेटर जब के अवेलेबल है दोनों न्यूमरेटर कंपेयर करना। तो 3 के साथ और भी एक 3 मल्टीप्लाई करने से 9 होगा। देखिए 3 3 = 9 ना, तो उसी 3 से 7 को भी मल्टीप्लाई करना, तो 3 7 = 21 है। यानी कि 2:3, तो 8:2 क्या होगा, एंटीसीडेंट है, ये भी एंटीसीडेंट है, तो इसके इक्विवेलेंट कॉन्सिक्वेंट निकलना है। तो 2/3 है और 8 क्या है, ठीक। तो यहाँ दोनों न्यूमरेटर दी गई है, तो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 8 मिलते हैं। 2 4 = 8 ना, तो उसी ही 4 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना, तो 3 4 = 12 होगा, तो 8:12 है। 3 नंबर 2/5। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल है, तो डिनोमिनेटर कंपेयर करना, तो 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई करने से 30 होगा, तो उसी 6 से 2 को मल्टीप्लाई करना, तो 6 2 = 12 है, यानी कि 2/5 का इक्विवेलेंट है 12/30। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए
राइट द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ भी रेशियो में रिप्रेजेंट करना। 1 नंबर 60 पैसे टू ₹3। तो 60 पैसे और 3 रुपये में रेशियो क्या है? तो 60 पैसे है और यहाँ 3 रुपये है, तो रुपये और पैसे में तो रेशियो लगता नहीं। तो पहले दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या तो रुपया को पैसे में या तो पैसे को रुपया में। तो इजी होगा, ये जो रुपया है इसको पैसे में कन्वर्ट करना। हमें पता है 100 पैसे से 1 रुपया होता है, यानी कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपये में 3 गुना 100 300 पैसे होंगे। तो 60 पैसे टू ₹3 टू 60 पैसे टू 300 पैसे। ठीक है, अब तो रेशियो लग जाएगा, दोनों पैसे में कन्वर्ट हो चुके हैं। 3 रुपये से 300 पैसे होते हैं, तो 60 पैसे और 300 पैसे में तो वही रेशियो तो लगेगा ना। तो 60:300, तो इसको हम 60/300 लिख सकते हैं। आप देखिए 1 0 से 1 0 पहले काट देना। ठीक है, अच्छा तो 6/30 है, तो 6 1 ज़र 6, 6 5 ज़र 30, तो 1/5 यानी कि 1:5। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 2 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो एक काम करना बेटर होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2 मीटर टू 1 सेंटीमीटर 200 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको डायरेक्ट 200:1 लिख सकते हैं, 200:1, क्योंकि इसको फर्दर काट नहीं सकते। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 1 आवर टू 40 मिनट्स। तो यहाँ आवर में है और यहाँ मिनट्स में है। तो ये जो आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट करना इजी होगा। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर टू 40 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स टू 40 मिनट्स। 1 आवर की जगह 60 मिनट्स है। अब देखिए 60:40 यानी कि 60/40, 1 0 काट देना, आप फिर 2 से काटना, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4 है, यानी कि 3/2, यानी कि 3:2 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ₹4 टू 250 पैसे। तो 1 नंबर की तरह ये जो रुपये है इसको कन्वर्ट करना पैसे में, तो 400 पैसे होंगे। तो 400 पैसे टू 250 पैसे। तो 400:250 तो 400/250, तो 8/5 है, यानी कि 50 से काटिए, 58 ज़र 400 और 55 ज़र 250, तो 8/5 यानी कि 8:5 है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 1.5 किलोमीटर टू 500 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में क्या होगा, 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और आधा किलोमीटर में 500 मीटर, तो 1000 और 500 1500 मीटर। तो 1500 मीटर टू 500 मीटर, तो 1500:500। तो पहले 2 0 से काट देना, 5 3 ज़र 15, यानी कि 3:1, 3/1 है, तो इसको 3:1 लिख सकते हैं। 5 नंबर देखिए 1 ईयर टू 4 मंथ्स। 1 ईयर यहाँ ईयर में है और यहाँ मंथ्स में है। तो ईयर जो है ना, साल को महीने में बदलना। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 साल की जगह 12 महीने हैं, यानी कि 12 मंथ्स टू 4 मंथ्स। तो 12:4 यानी कि 12/4। तो 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 है। अच्छा तो 3/1 यानी कि 3:1, ये भी 3:1 है। काफ़ी ईजी है यार। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 1 नंबर 1:2, 2 नंबर 5:3, 3 नंबर 2:7, 4 नंबर 3:8। तो इन चारों रेशियोज की और भी 2 इक्विवेलेंट रेशियो क्या करना, लिखना, फाइंड आउट करना। तो बहुत सिंपल है, वैसे 2 और 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देना। प्रोसेस देखिए, तो 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो और एक रेशियो बन जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। अच्छा एक बना, 2 चाहिए ना। अच्छा फिर नेक्स्ट 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है, तो फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना। 3 1 ज़र 3 है, 3 2 ज़र 6 है, यानी कि 1:2 का 2 और भी इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, 2:4 और 3:6 है। वैसे ही 2 इक्विवेलेंट रेशियो 5:3 है। तो दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको, फिर 3 से इसको और इसको। तो 2 5 ज़र 10, 2 3 ज़र 6 है, तो 10:6 एक है। दूसरा देखिए आप 3 से 3 5 ज़र 15 है और 3 3 ज़र 9, तो 15:9 है। बहुत ईजी है। सेम प्रोसेस से 3 और 4 को, 3 नंबर
2:7 का 2 इक्विवेलेंट रेशियो 4:14 और 6:21। और 4 नंबर में देखिए 3:8 का और भी 2 इक्विवेलेंट रेशियो 6:16 एंड 9:24। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज लार्जर, इनमें से कौन से रेशियो लार्जर है, बड़ा है। 1 नंबर 3:4 और 9:16। तो सब क्वेश्चन सेम है। 1 नंबर में 3:4 बड़ा है या फिर 9:16 बड़ा है, तो कंपेयर करना पड़ेगा हमें। अच्छा 5 का 1 देखिए 3:4 और 9:16 है, तो इनको रेशियो फ्रैक्शन में तब्दील करना। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, ये आपको पता है, हमने रेशनल नंबर्स को ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के कंपेयर करके कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए थे। मतलब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो इसकी डिनोमिनेटर 4 है, इसका 16, तो 4 और 16 का एलसीएम लेना है, एलसीएम 16 ही होगा। अब देखिए 16 में ये जो 4 है कितने बार है, 4 बार है, यानी कि 4 4 16 है, और 16 में 16 वन टाइम, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ देखिए 16 में 4 4 टाइम्स है, तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना। किसी भी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी दे सकते हैं, वैल्यू अनचेंज रहते हैं। तो 3 4 12 और 4 4 16, मतलब 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/16 है। अब ऐसे 9/16 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही 9/16 है। अब देखिए 9/16 तो वही 9/16 है, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाना, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनाना। डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो जब भी हम लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे ना, तो सिंपली मतलब इजीली रेशियो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ये जो अलग अलग वैल्यूज़ के फ्रैक्शंस हैं इनको। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 12/9 में 12 भी बड़ा है, यानी कि 3:4 जो रेशियो है वो बड़ा है। तो देखिए सिंस 12/16 इज लार्जर, ये जो 12/16 है किससे बड़ा है, 9/16 से। तो मतलब ये किससे मिला, 3:4 से। तो 3:4 इज लार्जर। हमें कौन सी लार्जर ये बताना, तो 3:4 इज लार्जर। ऐसे लिखने से होगा, ऐसे लिखने से होगा, या तो 3:4 इज ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन साइन है ना, ग्रेटर देन 9:16, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 2 नंबर देखिए 15:16 और 24:25, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ देखिए 16 और 25 का एलसीएम 400। अब न्यूमरेटर देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बन गया ना, तो 375 और 384, तो इन दोनों में 384 बड़ा है, तो यह रेशियो बड़ा होगा 24:25। देखिए सिंस 384/400 इज ग्रेटर देन 375/400, सो 24:25 इज ग्रेटर देन 15:16। तो ये जो है ना, ये किससे मिला, इससे मिला, और ये किससे, 24:25 से। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 4:7 और 5:8, तो कंपेयर करना। तो 5:8 बड़ा होगा, 5:8 इज ग्रेटर देन 4:7। ठीक है, अच्छा, और 4 नंबर 8:13 इज ग्रेटर देन 9:20। और लास्ट है 5 नंबर देखिए 1:2 इज ग्रेटर देन 13:27 है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए डिवाइड 1 month प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बिटवीन रंजन एंड तपन इन ए रेशियो 1:4। तो 10,000 रुपया को ये प्रॉफिट है, रंजन और तपन के बीच 1:4 रेशियो में तकसीम करके देना। यानी कि रंजन को मिलेगा 1 बाटा और तपन को 4 बाटा। टोटल कितने बाट होंगे, 5 बाट होंगे। 1 + 4 5, मतलब 5 बाटा करके रंजन को 1 बाटा, रंजन की शेयर में देखिए 1 है और तपन की शेयर में 4 है, तो 1 बाटा रंजन को और तपन को 4 बाटा, तो इक्वली 5 बाटा होगा। यहाँ रेशियो 1:4, यानी कि 1 और 4 दोनों ऐड करना 5 होगा। यानी कि ये जो 10,000 रुपया है ना, इसको 5 बाटा करना है इक्वली, तो 2,000 रुपया करके बाट में होंगे। तो हर एक बाट में 2,000, तो 1 बाट अगर मिले ना तो 2,000 सिर्फ, और 4 बाट वाला को 4,000 8,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, तो यार रंजन /तपन मतलब 1:4, टोटल अमाउंट क्या है 10,000 रुपया। अब देखिए रंजन विल गेट
टोटल 5 बटा होंगे ना, तो 10,000 को 5 बटा करना, यानी कि यहाँ 5 बाट की 1 बाट मिलेगा किसको, रंजन को। तो 1/5 यानी कि 1 + 4, यहाँ जो रेशियो है प्लस करना 1 + 4, तो 5 ही हो रही है ना, 1 + 4 5 है, तो 1/1 + 4 मतलब 1/5 इंटू ₹10,000। अब देखिए 5 2 10,000, तो 1 × 2,000 2,000 रुपीज़, तो रंजन को 2,000 रुपये मिलेगा। वैसे ही एंड तपन विल गेट 4/1 + 5 यानी कि 1 + 5 5 ना, तो 5 बाट की 4 बटा मिलेगा, तो 5 2 10,000 5 2 10 यानी कि 2,000, तो 4 2 2,000 8,000, तो अपन को मिलेगा 8,000 रुपये। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, डिवाइड 1,000 इंटू पार्ट्स सच दैट द रेशियो पार्ट्स बी 7:3। तो 1,000 को 2 पार्ट्स में बांटना ताकि रेशियो हो जाए 7:3। तो मतलब 1,000 को 7 + 3 10, 7 + 3 10, 10 बटा करना। इनमें से एक बाट में 7 बटा होंगे और दूसरे बाट में 3 बटा होंगे। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए गिवन रेशियो ऑफ पार्ट्स 7:3, रेशियो का पार्ट, टोटल पार्ट्स 7 + 3 10 है, और जिसको बांटना है वो कितने हैं, 1,000 है। यहाँ रुपया नहीं है, सिर्फ एक 1,000 है। 1,000 क्या है ये पता नहीं, लेकिन 1,000 को बांटना 7:3 रेशियो में। तो फर्स्ट पार्ट यानी कि 7 वाला जो पार्ट है, टोटल तो 10 है, तो 10 बाट का 7 बाट मिलेगा फर्स्ट पार्ट में, इंटू 10,000, ठीक है। तो 10 100 सा 1,000, तो 7 × 100 700 है। एंड दिस सेकंड पार्ट इज मतलब 1,000 से 700 माइनस करना तो 300 मिलेगा, और रेशियो के साथ भी निकाल सकते हैं, 3 बटाना, तो 10 में 3 मिलेगा, किसका, 1,000 का। तो 10 100 सा 1,000, तो 3 × 100 300, अच्छा ये 3,000 होगा या 300 है। नेक्स्ट लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कार्ड्स कलेक्टेड बाय रीना, मीना एंड सीमा आर in the ratio 1:3:5 respectively. If Rina has a collection of 45 cards, find the number of cards with Meena and Seema. तो रीना, मीना और सीमा इन तीनों ने जो कार्ड्स कलेक्ट की, इनकी रेशियो 1:3:5 है। अगर रीना ने 45 कार्ड्स कलेक्ट की, तो बाकी दोनों ने कितने कितने करके कार्ड्स कलेक्ट करी। तो देखिए रीना / मीना / सीमा 1:3:5, ये तो उनकी रेशियो। ऑल्सो नंबर ऑफ कार्ड्स कलेक्टेड बाय रीना इज 45, रीना ने 45 कार्ड, और रीना की शेयर में कितने 1 है, मतलब क्या है 1 + 3 + 5 9, टोटल 9 बाग है। 9 बाग की एक बाग की इक्विवेलेंट है 45, तो बाकी क्या है, ये तो रीना का कलेक्टेड है ना, रीना का कलेक्शन है 45, और रीना की कोरेस्पोंडिंग रेशियो क्या है 1 है, बाग 1। तो यहाँ टोटल कितने हैं 9 है, तो 9 बाग की एक बाग अगर 45 है, तो 9 बाग की 3 बाग क्या है, तो 3 × 45, 9 बाग की 5 बाग क्या है, तो 5 × 45। तो देखिए कार्ड्स कलेक्टेड बाय मीना इज 3 × 45 135। ऑल्सो नंबर ऑफ कार्ड्स कलेक्टेड बाय सीमा इज 5 × 45 225। मतलब सीमा ने 225 कार्ड कलेक्ट किए, मीना ने 135, और रीना ने तो दे रखा क्वेश्चन में 45 कार्ड्स। तो एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।